हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, जहां पे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सबसे बड़ी यहां पे अपडेट आ चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा कि कल नीतीश कुमार का कैबिनेट बैठक हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। जिसमें एक अहम संशोधन बिहार वालों के लिए, चाहे आप अदर स्टेट वालों के लिए बोल सकते हैं, कि अब जो है बिहार का अस्थायी निवासी जो खोज रहा था कि जो जो कैंडिडेट बिहार के अस्थायी निवासी होंगे वही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया, अनिवार्य रूप से इसको ख़त्म कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ख़त्म करने का मुख्य रीज़न यही था कि नीतीश कुमार को अब बनना है प्रधानमंत्री। बात समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री इसलिए बनने का चाहत है क्योंकि मान लीजिएगा अगर दूसरे राज्य में अगर जाएंगे वोट मांगने तो क्या कहेंगे कि दूसरे राज्य में जब तक जाएंगे वोट मांगने तो उसका एक मेंशन रहेगा कि बोलेंगे कि हाँ, अपने राज्य में जो है अब आप लोगों को भी उसमें मौका दे रहे हैं। तो यह चुनावी मुद्दा बनाने का किया गया है। सेकेंड नंबर कि जहां आप लोग को बिहार में 3 से 4 लाख फॉर्म गिरता, वही अदर स्टेट में जाएगा तो इसका फॉर्म जो है आपका 70 से 80 लाख फॉर्म गिरेगा। बात समझ रहे हैं। 70 से 80 लाख फॉर्म गिरेगा और इसका एक फॉर्म का दाम है 700 रुपया। तो समझ रहे हैं, करोड़ों रुपया आएगा यहाँ से। तो यह करोड़ों रुपया कहाँ जाएगा, तो आपका चुनाव में जाएगा। कहाँ जाएगा, यह करोड़ों रुपया आपका चुनाव में जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बहाली देने का मंशा नहीं है नीतीश कुमार को। इनको है बस चुनाव, सामने चुनाव है तो चुनाव में क्या किया है, पूरा राज्य को मिला दिया है, यानी 28 राज्य को मिला दिया है। जब 28 राज्य को मिलाएंगे तो वो भी अपेयरिंग वाले हो गए हैं। बात समझिएगा। अपेयरिंग वाले क्या करते हैं, सीटेट में आपका कितना फॉर्म गिरता था, 32 लाख से 34 लाख आपका फॉर्म गिरता था। अब उनको भी अपेयरिंग में मौका दे दिया है, प्लस इस पर जो अपेयरिंग होंगे उसको मौका, प्लस पहले से ऑलरेडी बैठे होंगे। यानी कि मोटा मोटी मान सकते हैं 70 से 80 लाख क्या होगा आपका फॉर्म सीटेट बीपीएससी शिक्षक में आपको गिरने वाले हैं। बात समझ रहे हैं। और पर विद्यार्थी का आपका 700 फी है, तो समझ सकते हैं कि कितना विद्यार्थी यहाँ पे भर जाएगा। तो बिहार वालों के लिए यहाँ पे एक बुरी खबर है और अदर स्टेट वालों के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, जब बिहार में 10 लाख रोजगार की बात करते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तो सिर्फ बिहार वाले को ही यहाँ पे देना चाहिए था। क्योंकि जब फर्स्ट संशोधन नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो उसमें अतुल प्रसाद ने साफ कहा था कि इसमें सिर्फ बिहार वाले को ही दिया जाएगा, अदर राज्य वाले को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब से ये सोमवार को यहाँ पे ममता बनर्जी सभी का महागठबंधन का यहाँ पे आप लोगों को बोल सकते हैं कि पटना में बैठक हुआ है, इसके बाद खलबली मच गया है। उसी के बाद यह संशोधन किया गया है। बात समझ रहे थे। यह संशोधन क्या क्या किया गया है वो आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप जो है बिहार का निवासी जो है ना, वो रहना जरूरी नहीं, आप अदर स्टेट का भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ ये नहीं क्लियर किया गया है, बात समझिएगा, अभी यह नहीं क्लियर किया है कि मान लीजिए कि दूसरे राज्य से जो कैंडिडेट आएंगे उसको कितना परसेंट जो है सीट दिया जाएगा। यानी कि जनरली होता था कि अदर स्टेट वाले जाएंगे दूसरे स्टेट में तो उनको 10% ही सीट दिया जाता था, वो भी जनरल में दिया जाता था। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ की बात कही गई है। यहाँ पे अन्य अभ्यर्थी जो राज्य से आएंगे वो समान श्रेणी में बात किया गया है कि अन्य जो जितने भी कैटेगरी आएंगे, मान लीजिए कि आप बिहार छोड़ के यूपी बंगाल जहाँ से भी है तो आप कोई भी कास्ट हो, लेकिन आप काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे। बात समझ रहे हैं, जनरल में काउंट होंगे। लेकिन यह क्लियर नहीं कहा गया कि आपको कितना परसेंट यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश है। सरकार को आपको बहाली करने की साफ मंशा नहीं यहाँ पे। बात समझ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को आंदोलन करना ही होगा, तब जाके जो मन में आता है तब आप जो नीतीश कुमार बैठा हुआ है कुछ भी कर दे रहा है। डेली का डेली आपको देख रहे होंगे तो डेली का डेली क्या कर रहा है, संशोधन कर रहा है। बात समझ रहे हैं। एक पहला संशोधन किया कि अपेयरिंग वालों को दिया जाएगा, फिर संशोधन किया कि विवाहित और विवाहित का जो है सर्टिफिकेट जो लगेगा वो अब उनके ससुराल से लगेगा। फिर से नियमावली चेंज करके आप जो कर दिया कि इसका अस्थायी निवासी को पात्रता जो है खत्म कर दिया है। तो यह एक अपने आप में भीड़ बनाने वाली है। नौकरी देने की साफ मंशा नहीं, सिर्फ भीड़ बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। भीड़ बढ़ेगा, पैसा कमाएगा, उससे चुनाव में पैसा जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यह आप नीतीश कुमार की रणनीति को, कैबिनेट बैठक को क्या समझते हैं, कैसे जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में राय देंगे। साथ ही साथ इसको आंदोलन के लिए भी आप तैयार होंगे, क्योंकि यह जो है साफ जो है नीतीश कुमार को नौकरी देने की मंशा नहीं दिखाई दे रही है। बात समझ रहे हैं। यह सिर्फ नौकरी जो है अटकाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आप इसकी वीडियो के बारे में क्या समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।